हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है तिवारी का तोता। बच्चों, आज़ादी सभी को बहुत प्यारी होती है, चाहे इंसान हो या जानवर। कैद में रहकर एक पक्षी किस तरह सुखों से वंचित रहता है, आइए इस कहानी को पढ़कर हम जानें। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की जुबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है? पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ। मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। जंगल का तोता, तुझ पर लानत है। तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ के बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा, मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंख नहीं देखती? जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून हैं, दिल में बेरहमी है। वे मुझे खा जाती। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। पिंजरे का तोता, मैं कैदी नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियां बजा सकता हूँ। मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है। फिर मैं क्यों कर मान लूं कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा कैद खाना है? जंगल का तोता, इसलिए कि तू सिर्फ मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। एक दिन अपने मालिक की बात ना सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब ना दे, फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप बोलते थे, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है। इसके बाद जब जंगल का तोता
दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। और जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया। पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सींक लेकर पिंजरे में डाली और सींक तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने जवाब न दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सींक चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं? तोते ने अब भी जवाब न दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सींक चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाजा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको पसंद आया होगा। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि आज़ादी सबको पसंद है, कोई गुलाम नहीं रहना चाहता। जब तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे हम संघर्ष करते रहे, अनेकों लोगों ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, लेकिन अंत में हमने स्वतंत्रता पाई और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी को गुलाम बनाएंगे अपना, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, तो वो भी गुलामी के जीवन बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो वो संघर्ष करता रहेगा या तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये एक इंसानियत नहीं है। हमें हर किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आज़ाद रहने देना चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।